ये कहानी है पूरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि लोग इसे देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सादा और शरीफ थे। लेकिन इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो रहती थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी चल सवामी। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तो ये हवेली की तरफ को ले जा रहा है भाई। अरे ये शार्ट किट है ना? हाँ बात तो ठीक है, चल जल्दी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, बारिश तेज हो गई और ओले गिरने लगे। अरे भाई, मेरा सर फट जाएगा उन ओलों से। जल्दी कोई छत खूंद। सामने हवेली है, इसी में चलते हैं। नहीं नहीं भाई, वहां मत जा। तो रुक, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। हवेली बहुत पुरानी थी, जितनी पुरानी खुद गांव। लेकिन खस्ता हाल नहीं थी, बस खौफनाक जरूर लगती थी। अचानक अंदर से आवाज आई, कौन आया है? कौन आया है? उन्होंने मुड़कर देखा तो एक कोने में एक अजीब सी बूढ़ी औरत बैठी थी। इसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर कर बाहर भाग गए। चंद दिन बाद गांव में 4 नए लोग आए। एक नौजवान जोड़ा और 2 नौजवान लड़के। नमस्ते, मेरा नाम राजीव है, ये मेरी बीवी रिया है, और ये मेरे भाई रमन और प्रेम हैं। हम अपनी हवेली बेचने आए हैं। मुखा चौंक गया। बेटा, वो हवेली आज भी गांव के खौफ की वजह है। वहाँ एक बूढ़ी औरत नजर आती है। कोई नहीं जानता वो इंसान है आरू। राजीव हंसा। अगर वाकई कुछ होता तो अब तक वीडियो बन चुकी होती। हम आज ही जाकर देखते हैं। चारों हवेली पहुंचे। अंदर एक ठंडी हुआ का झोंका आ। अचानक फिर वही आवाज, कौन आया है? कोने में वही बूढ़ी औरत बैठी थी। तुम लोग क्यों आए हो? राजीव ने कहा, हम ये हवेली बेचने आए हैं। बूढ़ी औरत बोली, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। खजाने का नाम सुनते ही सबकी आंखों में लालच आ गया। अगले दिन पूरा गांव भी साथ आ गया। तलाश के बाद एक तहखाने का दरवाज़ा मिला। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था। बूढ़ी औरत खुशी से चीखी, मेरा खजाना मिल गया। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक बच्चे का ढांचा था। सब सहम गए। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी। इसने अपनी कहानी सुनाई। इसका नाम गोरी था। इसकी बेटी पैदा हुई तो घरवालों ने इसे कबूल ना किया। एक तांत्रिक के कहने पर इसके शौहर और ससुर ने बच्ची की कुर्बानी दे दी। गोरी पागल हो गई और सबको कत्ल कर दिया। फिर अपनी बेटी की लाश को संदूक में बंद कर दिया और इसे अपना खजाना समझती रही। राजीव ने गुस्से में संदूक को लात मारी तो बूढ़ी औरत चीखने लगी। हवेली में अफरा तफरी मच गई। आखिरकार गांव वालों और पुलिस ने आकर सबको काबू किया। राजीव और इसके साथी झूठे निकले। उनके पास हवेली के कोई कागजात नहीं थे। वो सिर्फ कब्जा करके बेचना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने बच्ची की बाक़ियात का एहतराम से आखिरी रसूमात अदा की। बूढ़ी औरत को ज़हनी अस्पताल भेज दिया गया। बाद में गांव वालों ने इस हवेली को एक लड़कियों के स्कूल में बदल दिया। बाहर एक तख्ती लगाई गई, गौरी कन्हैया विद्यालय, एक माँ की याद में। और यूं एक खौफनाक हवेली एक मासूम बच्ची की याद में उम्मीद की अलामत बन गई।